भारतीय संविधान भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 5 से लेकर 11। तो जैसे कि भारत की नागरिकता हम किस तरीके से प्राप्त करते हैं, जैसे कि हम विदेश जाते हैं तो भारत की नागरिकता किस तरीके से हमारी विदेश में हम लंबे समय से अगर निवास कर रहे हैं तो हमारी नागरिकता किस तरीके से खत्म हो जाती है, या माता पिता में से कोई भारत से बाहर रहता है या माता विदेश की हैं या पिता विदेश के हैं तो हमें नागरिकता किस तरीके से प्राप्त होती है। और अगर हम किसी शस्त्र देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो हमारे भारत देश की नागरिकता हमसे किस तरीके से छीन ली जाती है। तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, उसको मैं पढ़ाता हूँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ 26 जनवरी सन 1950 के समय नागरिकता से संबंधित है। अब 26 जनवरी 1950 के समय की कहानी है और कहता है कि भारत में जन्मा व्यक्ति, अगर भारत में जन्मा है व्यक्ति या उसके माता पिता भारत में जन्मे हो या संविधान लागू होने से कम 5 साल पहले से भारत में रह रहा है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। जैसे कि संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू होने से पहले ही कम 5 वर्ष पहले से भारत का निवासी है, वो व्यक्ति भारत में रहा है तो वो व्यक्ति भारत का माना जाएगा। जैसे कि उसके पुत्र पुत्रियों हो तो उन्हें नागरिकता लेने की कोई जरूरत नहीं है, उनके तो पहले से माता पिता यहाँ के निवासी है तो उन्हें भारत की नागरिक ही माना जाएगा। अब आती है जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता कैसे होती है? यदि कोई व्यक्ति भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में कहीं पे भी वो पैदा हुआ हो तो वह व्यक्ति भारत का ही माना जाएगा। अब माता पिता द्वारा नागरिकता। माता पिता द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त होती है? यदि कोई व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई एक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में पैदा है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। जैसे कि माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का निवासी है, उनके पुत्र पुत्री हुए तो वे उनके पुत्र पुत्री भारत के ही माने जाएंगे, चाहे तो माता विदेश की हो या पिता विदेश के हो, उनके पुत्र पुत्री हुए तो वे भारत के ही नागरिक माने जाएंगे। संविधान लागू होने से पहले भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास किया हो तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उससे पहले भारत के में कहीं पे भी कोई व्यक्ति रहा हो तो अगर वो व्यक्ति रहा है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक ही माना जाएगा। भाग 2 नागरिकता से संबंधित इसका वर्णन किया गया है और अगला पेज 2 आगे पढ़ाएंगे। भारतीय संविधान भाग नंबर 2 नागरिकता। पेज फर्स्ट पढ़ा चुके, पेज सेकंड पढ़ा रहे हैं। इसमें है अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता। इसमें है पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए व्यक्तियों के लिए परमिट नियम नहीं था। 1948 से पहले ऐसा नियम था, कभी भी आ जाते थे इस देश में और कभी भी इस देश से चले जाते थे, कोई रूल नहीं था। तब जब 19 जुलाई 1948 के बाद व्यक्ति भारत आए किसी अधिकारी के पास जाकर उन्हें परमिट भरना पड़ता था और 6 माह इंतजार करना पड़ता था। तो 19 जुलाई 1948 के बाद एक ऐसा रूल बना दिया था अधिकारियों द्वारा, भारतीयों द्वारा, तो उसे एक फॉर्म भरते हैं वैसे उसी तरीके से था, तो उस फॉर्म को भरना पड़ता था और तब उन्हें नागरिकता दे दी जाती थी। उस फॉर्म को भरने के बाद भी उन्हें 6 माह उस इंतजार करना पड़ता था नागरिकता का, तब उन्हें नागरिकता दे दी जाती थी। तो अब है अनुच्छेद 7 में बात करते हैं। इसमें क्या है? पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता। अब इसमें क्या है? 7 में भारत से गए लोगों की नागरिकता। इसमें गए है भारत से गए लोगों की नागरिकता। जब सन 1947 को भारत का विभाजन हुआ था तब कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। जब विभाजन हुआ था तो कुछ लोगों ने सोचा भाई चलो हमारे साथ वाले यार रिश्तेदार वगैरह और कुछ, तो बिन्ना सोचा चलो भाई पाकिस्तान में ही रहेंगे, तो ग्रुप बना के साथ में चले गए, पाकिस्तान में निवास करने लगे। जब पाकिस्तान में बस गए, बसने के बाद उन्हें पाकिस्तान में वहाँ पे उन्हें अच्छा नहीं लगा, बिन्ना सोचे चलो भाई वापस भारत चलते हैं। तो अगर वे लोग वापस भारत आते हैं तो उन्हें एक परमिट नियम था भारतीयों द्वारा बना हुआ, वो परमिट रूल था, उस परमिट फार्म को भरना पड़ता था। परमिट फार्म भरने के बाद उन्हें फिर 6 माह तक इंतजार करना पड़ता था। 6 माह इंतजार करने के बाद उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाती थी। तो अनुच्छेद 7 में भारत से गए लोगों की नागरिकता है का वर्णन है।